अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी सेकंड एपिसोड है। वैस भाई मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस पे हम अवैस भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम मोइज़ भाई जी, अल्लाह का शुक्र है। तो काइंडली आज हमारे नाजरीन को बताएं कि एक स्टूडेंट वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, उनकी क्या टाइप्स हैं, और स्पेसिफिकली आप आज किस डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आज बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले से सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो आज मेनली मोइज़ भाई बात होगी जापानीज लैंग्वेज स्कूल के स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। देखें, मेनली तीन हम हिस्सों में डिवाइड करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। एक होता है स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स, दूसरा होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स, थर्ड होता है अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो आज हम जो मेनली बात करेंगे ना, वो करेंगे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो गारंटर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहले तो मैं आपको अपना लिस्ट बताता जाऊं कि भाई जो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले तो बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट भी स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। कुछ स्कूल बोलते हैं कि 2 इयर्स की, कुछ स्कूल कहते हैं कि 3 इयर्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। सेकंड आता है बैलेंस सर्टिफिकेट। जो आपका करंट बैलेंस है, जो आपने बैलेंस रखवा कर बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है, वो सर्टिफिकेट सेकंड नंबर पे आ गया। थर्ड नंबर पे आता है आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल, आपका जो गारंटर है वो कहीं जॉब करता है तो उसका जॉब सर्टिफिकेट, या फिर कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस सर्टिफिकेट। और फोर्थ नंबर पे आता है टैक्स सर्टिफिकेट, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो स्पॉन्सर है वो टैक्स पेयर है, वो प्रॉपर टैक्स भर रहा है या नहीं। ठीक है ना। तो ये चीजें मेनली रिक्वायर्ड होती है, और अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स केस वेरी करता है, डॉक्यूमेंट्स वेरी करते हैं। तो जी वैसे भाई, मुझे एक बात बताएं, आपने भी बात की जैसे कि आज हम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे बात कर रहे हैं, जी जी बैंक स्टेटमेंट की बात की। जी। बैंक स्टेटमेंट के अलावा क्या कोई जो स्टूडेंट है उसका जो स्पॉन्सर है, उसकी जो कहीं पे उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका कोई सेविंग अकाउंट है, या उसके पास कुछ चेक है, या उसके कुछ एसेट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, या किसी कंपनीज के शेयर हैं, व्हाट्सएवर, दे ऑलरेडी हेल्प हिम। जी, ये स्पॉन्सर को दिखाता है कि स्पॉन्सर आपका कितना स्ट्रांग है। अच्छा, ये आ जाते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में मुझे भाई। अच्छा, जी राइट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आएंगे जी जी बैंक स्टेटमेंट के अलावा जो जी जी, ये डॉक्यूमेंट्स आएंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। जो मेन रिक्वायर्ड है वो लास्ट में मैं एक बताना भूल गया। जो आपका रिलेशन सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन सर्टिफिकेट भी स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स में आता है। वो ये शो करवाता है कि जो आपका स्टूडेंट्स है और जो गारंटर है, दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, तो क्या उनके लिए क्या रिक्वायर्ड है फिर? ये क्या करें बहुत वो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। बहुत सारे मुझे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है। देखें, अगर आपका स्पॉन्सर ब्लड रिलेशन नहीं है तो ओके है, कोई इशू नहीं। बात यह है कि अगर आपका कोई स्पॉन्सर ब्लड रिलेशन है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। डिपेंड करता है केस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बॉस है, वो भी आपका स्पॉन्सर हो सकता है। आपका कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, वो भी आपका स्पॉन्सर हो सकता है। केस करता है कि आपका कंसल्टेंट है या आप अप्लाई कर रहे हैं, वो केस किस तरह वो आप इमिग्रेशन को शो करवाते हैं। राइट। तो आज बताएं, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, जो मेन डॉक्यूमेंट आपने कहा किसी भी स्पॉन्सर का या जी किसी भी वीज़ा के जो चांसेस हैं उसको एनहांस कर देता है, जी। उसमें क्या चीज़ें जो है इमिग्रेशन जो है वो देखती है? आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आपने मल्टीपल केसेस देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं यहाँ जापान में, आपको काफ़ी अच्छा हो गया, तो उस एक्सपीरियंस पे आप बताएं कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट? बैंक स्टेटमेंट में क्या चीजें इंपॉर्टेंट, ट्रांजैक्शन देखी जाती हैं। एक कंसिस्टेंसी से आपकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, एक फ्लो के साथ। ऐसे नहीं कि आपने 20 लाख अकाउंट में डलवाए और अगले दिन आपने सेपरेट 2 हिस्सों में निकलवा लिया 10 लाख करके। नहीं, आपने प्रॉपर 2 लाख, 3 लाख, 10,000 इस तरीके से ट्रांजैक्शन करनी है। एक फ्लो के साथ चलाना है बैंक अकाउंट। मीन्स आप कह रहे हैं आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो जेन्युइन होनी चाहिए। जेन्युइन वो तो होनी चाहिए ऑब्वियस। बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल नहीं है तो वीजा तो रिजेक्ट होते हैं, वो वेरीफाई करवाते हैं। आई मीन्स दैट कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है हाँ वो भी जेन्युइन हो रही हो। जी जी, फॉर वो भी। एग्जांपल, अगर एक एम्प्लॉय है और उसकी पाकिस्तान के मुताबिक अगर हम बात करते हैं, अगर उसकी 2 लाख रुपए तनख्वाह है, तो हर महीने हाँ, उन लास्ट 3 ईयर्स की जो उसकी बैंक स्टेटमेंट है उसमें वो 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में आ रहे हैं। देखिए, एम्प्लॉय को भी वो शो कर रहा है ना। अगर कहीं एम्प्लॉय उसकी 2 लाख सैलरी है, तो इट मीन्स कि उसकी हर मंथ सैलरी अकाउंट में आ रही है।
यानी कि आप कह रहे हैं फ्लो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जी फ्लो और फिर बहुत जो इम्पोर्टेंट। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो सस्पेक्टेबल होती हैं, मतलब शक की निगाह से जिनको जापानीज इमिग्रेशन या कोई भी इमिग्रेशन जो है वो देखती है कि आपने बहुत ह्यूज अमाउंट की ट्रांजेक्शन्स की हैं, सडनली आपके अकाउंट में पैसे आए और फिर सडनली वो चले गए हैं और उन्होंने स्टे नहीं किया। किसी भी अमाउंट का जो स्टे करना है किसी भी जो स्पॉन्सर है उसके बैंक अकाउंट में, उसकी क्या वर्थ है? देखिए आपके अकाउंट में अगर कोई ट्रांजेक्शन या कोई बड़ी अमाउंट आ रही है तो कम से कम वो 2-3 दिन वो स्टे करे, या 24 आवर्स तो वो स्टे करे ही करे। अब मैं आपको अपनी केस की एग्जांपल देता हूँ कि मेरी जो ट्रांजेक्शन थी वो 5 लाख 10 लाख थी, तो स्कूल वालों ने ये सवाल उठाया कि आपकी इतनी ट्रांजेक्शन क्यों है। उसका फिर हमने प्रूफ शो किया था। मीन्स कि ये आप कह रहे हैं कि ये कंसल्टेंट के ऊपर उनके बेस कर रहा है कि वो उनके केस को, उन ट्रांजैक्शंस को जो हैवी अमाउंट्स की हुई हैं की एविडेंस प्रोवाइड जी करिए, वो कैसे इम्प्रूव सबूत प्रोवाइड करें उनका, और फिर उसको आप जापानीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, फिर इमिग्रेशन के सामने उसको प्रेजेंट करते हैं। इन जो ऑल स्टोरी है वो, जहाँ तक मैं आपकी बातों से समझाऊँ, ये कंसल्टेंट के गिर्द घूमती है, जी जी कंसल्टेंट का बहुत बड़ा रोल है, इसमें बहुत बड़ा रोल है। पे करता जी। है। और ये जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताई हैं मोहित भाई, इसकी एक प्रॉपर ट्रांसलेशन होना लाजमी है। जापानीज लैंग्वेज जी जैपनीज लैंग्वेज में हर चीज की ट्रांसलेशन आपको चाहिए। उसके उसको ही वो एक्सेप्ट करते हैं। जी उसको ही वो एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे नहीं कि आपने गूगल से ट्रांसलेशन की है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, जैपनीज लैंग्वेज वाहिद लैंग्वेज है जो गूगल ट्रांसलेशन भी उसको सही नहीं बताती है। बहुत सारे लोग हैं जी एक्सपेशली बहुत सारे बहुत सारे। इस वजह से। अच्छा, तो अब हमें ये बताएं कि जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें बैलेंस कितना होना चाहिए? बहुत सारा एक क्वेश्चन आता है कि एक स्टूडेंट वीजा के लिए कितनी मिनिमम बैलेंस जो है वो रिक्वायर्ड होता है? जी मिनिमम जो बैलेंस जो करंटली रिक्वायर्ड है वो 2 मिलियन येन है, जो पाकिस्तानी बनते हैं 40 से 45 लाख। इतना होना जी चाहिए। इतना होना चाहिए। आपका जो बैंक बैलेंस है वो ज्यादा है, जैसे 50 है 60 है, अच्छी बात है, अच्छी बात। लेकिन नीचे ना हो ना, 40 से नीचे ना हो। ठीक है। जी अच्छा, और ये बताएं कि ये जो कितनी देर तक जो कोई स्टूडेंट वीजा पे अप्लाई करते हैं, मसलन कोई अक्टूबर इनटेक में आ रहा है, ठीक तो है। डॉक्यूमेंटेशन उसकी ये बताएं, एक तो कब स्टार्ट हो जाती है और उसने कितनी देर, ये जो आपने बताए हैं 40 से 45 लाख रुपए बैंक अकाउंट के अंदर एटलीस्ट स्टे कर रहे हो, कितना ये टेन्योर है? देखिए इसका हम ये कहते हैं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कि कोई स्टूडेंट अक्टूबर में अप्लाई कर रहा हो, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 3 मंथ्स या 4 मंथ्स पहले है इमिग्रेशन को या फिर स्कूल को चले जाते हैं। राइट। स्कूल क्या करता है, स्कूल क्या करता है, अक्टूबर से 2 मंथ्स पहले या 3 मंथ्स पहले इमिग्रेशन को सेंड कर देता है। पहले वो खुद वेरीफाई करता है, देन वो जो इमिग्रेशन को वो प्रोवाइड कर देता है। फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्क्रीनिंग हो रहे होते हैं ना, वेरिफिकेशन हो रही होती है। अब आपने अपने अकाउंट में आप ये सोचते हैं कि यार मेरे तो 6 महीने लगेंगे और 6 महीने तक मुझे अपना बैलेंस रखना ही पड़ेगा। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप क्या करें, आप निकलवा भी सकते हैं लेकिन उनको जीरो नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपने 40 लाख रुपए रखवाए तो आप 20 लाख कर सकते हैं, 10 लाख कर सकते हैं, 5 लाख कर सकते हैं, फिर वापस जैसे आपको, हमें एक पर्टिकुलर टाइम पता होता है कि जो इमिग्रेशन है वो कब जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक कर रही होती है, तो हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि भाई आप अपने बैलेंस पूरा करो, वो वेरिफिकेशन कर सकती है। 100% गारंटी नहीं है कि वो वेरिफिकेशन करती है। ठीक है। अच्छा, और जो ये आपने बताया कि एनटीएन के हवाले से जी सैलरी स्लिप्स और टैक्स सर्टिफिकेट होना चाहिए उनका, जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत। राइट। और इसके अलावा कोई और चीज़? बस यही थी। आने वाले वीडियो में मैं ये कहने वाला हूँ कि नेक्स्ट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे अपना स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स के बारे में और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।